ओम नमो नारायण। दुनिया में हर एक इंसान जैसा काम करता है वह वैसा ही रूप बन जाता है और वह धीरे धीरे अपने आप को वही रूप समझ लिया करता है, क्योंकि अमली कार्यवाही या क्रिया माना कर्म का इंसान की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। क्रियमाणा कर्म धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से अपनी ही सांचे में ढाल लेता है। इंसान उसी का ही रूप हो जाता है और सचमुच अपने आप को वही चीज समझने लग जाता है, किंतु वास्तव में वह रूप होता नहीं जो कि वह खुद को समझता है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जिसका पेशा पहले हलवाई का नहीं था और वो हलवाई का काम शुरू करने लग जाता है, तब आहिस्ता आहिस्ता वही रूप बनकर अपने आप को हलवाई समझने लग जाता है। क्या सचमुच में वो हलवाई था? नहीं, वह तो असल में कुछ और ही चीज है, लेकिन हलवाई पने के क्रिया माणा कर्म ने उसकी जिंदगी को और उसकी समझ को वैसा ही बना डाला और वह खुद को हलवाई मानने लग गया। ये उदाहरण है। इसी तरह ही रूह शरीर और इंद्रियों के रस में फंसकर अपने आप को शरीर तत्व और सत्वर करने लगी है और सिवाय शरीर के सुख दुख, रंज राहत, नफा नुकसान तथा संबंधों वगैरह के उसे और कुछ नहीं सोचता। हर चीज उसको रस में चाहिए। वह शरीर के सुखों में फंसकर अपने असली काम से और अपने असली दर्जा से गाफिल होकर भटक जाता है। शरीर के मोहों और शरीर के संबंधों तथा रसों में फंसकर रूह का यह हाल हो जाता है कि अब उसे शरीर के लिए कोई और चीज या कोई रस या कोई सुख इच्छानुसार हासिल ना हो तो उसे दुख होता है। असल में तो यह दुख शरीर और इंद्रियों के नफसाने रसों में उलझने की वजह से है, मगर वह तो शरीर के झूठे नाशवान सुखों और रसों को रूह का सुख और रूह का रस मानकर गलती से दुखी होता है। अगर कोई इंसान शरीर के सुखों और भोगों के लिए दुखी होता है तो वह कितनी बड़ी गलती है। एक संत फरमाते हैं कि खाना पीना इस खातिर होता है कि उससे जिंदगी कायम रहे और शरीर से मालिक के जिक्र अर्थात भजन भक्ति का काम लिया जा सके। लेकिन तू तो यह विश्वास कर बैठा है कि यह जिंदगी महज खाने पीने, ऐशो आराम हासिल करने और शरीर के रस भोग तथा सुख भोगने की खातिर ही मिली है। यह सबसे बड़ी गलती है मानव, कि शरीर को ही नफसानी रसों और सुखों को भोगने की खातिर मिला हुआ समझ लिया गया है और रूह के निजी काम अर्थात रूहानी तरक्की को बिल्कुल भुला दिया गया है, जिस काम के लिए कि असल में यह शरीर उसे मिला हुआ है। जैसे कोई मालिक एक नौकर से काम ले रहा है, नौकर को भूख प्यास या थकान सताती है तो मालिक को तुरंत ही उसके खिलाने और आराम देने का ख्याल हो जाता है। यह किसके लिए? यह इसलिए कि नौकर खाना पीना पाकर और आराम लेकर फिर जल्दी ही काम में लग जाए। अगर जरूरत के समय उसको खाना पीना और आराम ना दिया जाएगा तो वह काम में हर्जा करेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार ही यह शरीर रूह का नौकर है। इसका निर्वाह करना और हर तरह से इसकी हिफाजत तथा देखभाल करना जरूरी है, ताकि वह रूह के निजी कार्य अर्थात रूहानी तरक्की में लगा रहे, ना कि शरीर के सुखों में फंसा रहे। अगर मालिक के हर वक्त, अगर मालिक, दोबारा सुने,
अगर मालिक हर वक्त नौकर के खिलाने पिलाने और उसकी सेवा टहल में ही लगा रहे तो फिर नौकर काम क्या करेगा, खाक करेगा। वो तो कहेगा मेरे को तो मजे हो गई। ऐसी हालत में तो मालिक का और नौकर का भेद ही क्या रहेगा। उल्टे मालिक नौकर का नौकर बन जाएगा और यह उस कितनी उल्टी चाल हो जाएगी उसकी। अलबत्ता फ़कत ज़रूरत के वक्त नौकर की ज़रूरियात और उसके निर्वाह का ख्याल रखना जरूरी है ताकि उससे काम निकालता रहे। यह कायदा और कानून की बात है और ऐसा होना बिल्कुल जरूरी है। इसी प्रकार ही चूंकि शरीर रूह का नौकर है और रूह उसी का मालिक है, अपने नौकर की हिफाजत और देखभाल करना रूह का फर्ज है और उससे अपना काम लेना उसका ध्येय होना चाहिए। लेकिन अगर शरीर ही ऐसा कार्य करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं संत, अगर रूह ही शरीर के सुखों में फंसा रहे, अगर रूह ही शरीर के सुखों में फंसा रहे और अपने आप को शरीर का नौकर बनाकर उसके अधीन होता रहे तो फिर मालिक का दर्जा खाक हासिल करेगा। यह सोचने और गौर करने की बात है। यह रूह कितनी पवित्र, कितनी पाक होती है, ये इंसान नहीं जानता। ये ईश्वर, हमारा इष्ट, हमारा गुरुदेव ही जान सकता है। रूह को मालिक के दर्जा हासिल करने का और शरीर रूपी नौकर से काम लेने का पूरा पूरा अधिकार है। नौकर से मालिक ने जितना काम लिया वही उसका नफा है, वही उसकी निजी जायदाद है और वही उसका अपना सब कुछ है। इसी प्रकार ही शरीर से रूह की तरक्की और रूह के सुधार का जो भी काम संवार लिया गया वही अपना असली नफा है, वही कमाई है और वही निजी धन भी है। जो इंसान शरीर और इंद्रियों को सुखों में फंस जाता है वह मालिक का दर्जा पाना तो एक तरफ रहा, उल्टे माया के चक्र में उलझकर 84 लाख योनियों का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर रूह का सुख और अपने आप का नफा तथा रूह का निजी दर्जा हासिल करना है तो शरीर और इंद्रियों के रसों के बंधन को तोड़ना होगा। मतलब यह है कि शरीर रूपी औजार या हथियार या नौकर से रूह के सुधार और रूह की तरक्की का असली काम लेना है। अगर इससे काम न लिया गया तो समय बीत जाएगा और फिर पछताने व हाथ मलने के सिवाय कुछ हो नहीं सकेगा। यह शरीर जितने समय के लिए मिला हुआ है उतने समय में इस नौकर से अपना और रूहानी तरक्की का ही काम लो। इस औजार से अपनी रूहानी जिंदगी की सुंदर और शानदार तस्वीर बना लो। इस अनमोल समय को सुनहरे अवसर से पूरा पूरा फायदा उठाओ और अपना काम बनाओ। ये प्रभु अपने भक्तों को सिखा रहे हैं कि हमें शरीर और रूह से क्या क्या काम लेना पड़ता है। ओम नमो नारायण। आपसे हाथ जोड़कर मैं कहूँगा कि एक बार मेरे साथ ओम नमो नारायण का जाप करिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इसी प्रकार मुख से बोलते जाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। जय माता दी, जय श्री राम। मिलते हैं कल।